नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो समसामयिकी क्रॉनिकल नाम की करंट अफेयर की मैगजीन आती है, उसमें जो इस वर्ष की वार्षिकी 2025 है, जिसमें वर्ष भर की सभी फैक्ट्स और घटनाओं का और करंट अफेयर्स का संकलन है, उसमें आज हम केंद्रीय बजट को जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय बजट से हमेशा एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं और अगर हमारी आंखों के सामने से भी एक बार गुजरे हुए होंगे तो अवश्य ही जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें सही हो जाएगा। और तो चलिए आइए देखते हैं केंद्रीय बजट वर्ष 2024-25 में जो हमारे भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है हम आज देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि क्रॉनिकल समसामयिकी के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप समय समय पर अपलोड करूंगा वो आपको समय से मिलते रहेंगे। तो पहला पॉइंट है, 23 जुलाई 2024 को पेश केंद्रीय बजट 2024-25 में सभी के लिए पर्याप्त अवसरों के सृजन हेतु कितनी प्राथमिकताओं के संबंध में स्थायी प्रयासों की परिकल्पना की गई है? तो 9 प्रयासों की परिकल्पना की गई है। केंद्रीय बजट 2024-25 में ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अनुमान कितना है? तो 32.07 लाख करोड़। याद रखिएगा, 32.07 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 में कुल व्यय का अनुमान कितना है? 48.21 लाख करोड़। 48.21 लाख करोड़। अब आप सोच रहे होंगे प्राप्तियां इतनी है, खर्च इतना है, इसी को कहते हैं घाटे का बजट, जो विकास का सूचक है। केंद्रीय बजट 2024-25 में सकल कर प्राप्ति का अनुमान कितना है? 25.83 लाख करोड़। 25.83 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्तीय घाटा रहने का अनुमान कितना है? जीडीपी का 4.9%। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 2024-25 में वित्तीय घाटा रहने का कितना अनुमान है? जीडीपी का 4.9%। 2023-24 के 2.6% संशोधित अनुमान की तुलना में बजट 2024-25 में राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? 1.8। 2023-24 में 2.6% जो है राजस्व घाटा था, और इस बार का अनुमान है कि राजस्व घाटा कम होगा, 1.8% रहेगा। 2023-24 में 1.6% संशोधित अनुमान की तुलना में बजट में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने की उम्मीद है? तो वो भी घटने की उम्मीद है, 0.6% रहने की उम्मीद है। 2023-24 में 5.6% संशोधित इस प्रकार है कि जो अनुमान किया जाता है, अगर हमारा घाटा उससे ज्यादा हो गया तो वो संशोधित करके साल के अंत में निकाल दिया जाता है। तुलना में बजट में राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? 4.9%। यही 2023-24 में 2.0% अर्थात 2% संशोधित अनुमान की तुलना में बजट में प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है? 1.4%। अर्थात सभी में घाटा घटने की उम्मीद की जा रही है कि घाटा कम होगा। केंद्रीय राजस्व में रुपया सर्वाधिक 5 किस स्रोतों से आता है? तो पहला आता है उधार एवं अन्य देयताएं, दूसरा आयकर, तीसरा जीएसटी, चौथा निगम कर और ऋण भिन्न प्राप्तियां। जो उधार दिया गया होता है वो 27 पैसे अर्थात 27% है, आयकर 19% है, जीएसटी 18% है, लगभग बराबर है, निगम कर अर्थात कॉर्पोरेट टैक्स 70% है। पहले कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा होता था, आयकर कम होता था। इसके अतिरिक्त जो ऋण भिन्न प्राप्तियां हैं, ऋण के अतिरिक्त, वो 9% है। केंद्रीय राजस्व में रुपया सर्वाधिक किन 3 स्रोतों पर व्यय किया जाता है? करों एवं शुल्कों के राज्य का हिस्सा, अर्थात जैसे जीएसटी प्राप्त हो रहा है तो उस जीएसटी में राज्य का हिस्सा भी है और केंद्र का हिस्सा भी है, तो राज्य का हिस्सा राज्य को देना पड़ेगा, तो वो 21% है। ब्याज की अदायगी, ब्याज
भारत सरकार विश्व की विभिन्न एजेंसियों से अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ब्याज ऋण लेती है, जिनका ब्याज देना पड़ता है, जैसे वर्ल्ड बैंक से, एशिया विकास बैंक से 19% उसका ब्याज है। और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, जो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं, उज्ज्वला योजना, शहरी आवास विकास योजना, इन सब पे जो व्यय होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बजट को सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है? वास्तव में बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी संविधान में नहीं है, उसकी जगह पर शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये अनुच्छेद 112 में है। वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है? तो आर्थिक मामलों का विभाग जो है, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, वो बजट तैयार करता है। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए आवंटित किया गया है। किसानों की खेती बाड़ी के लिए कितनी कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी? तो 32 ये नई शोध की हुई किस्में होंगी जो जलवायु अनुकूल होंगी, अर्थात बहुत अधिक सूखा, बहुत अधिक बरसात, इन सब में नुकसान का डर कम रहेगा। 3 साल में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के लिए कृषि में किसको लागू किया जाएगा? डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। प्राकृतिक खेती के लिए कितने आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो 10,000। प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए कहां पर पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक 1 महीने का वेतन, जिसे 3 किस्तों में दिया जाएगा, ईपीएफओ। प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 साल की अवधि में कितने युवाओं को कौशल विकास के लिए केंद्र प्रायोजित नई योजना शुरू की जाएगी? 20 लाख। महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल कितने रुपए का आवंटन किया गया है? 3 लाख करोड़ का। किस अभियान के तहत जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास किया जाएगा, जिसमें 63,000 गांवों के 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। मुद्रा लोन तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋणों की सीमा को, जिन्होंने पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है, ऐसे उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपए को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा 5 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत अगले 5 वर्ष में कितने शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आवास की जरूरतों का समाधान किया जाएगा? तो 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आवास की जरूरतें का समाधान किया जाएगा। उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल अगला पॉइंट है, उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके परिपूर्ण 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए किसके बीच संयुक्त उद्यम प्रस्तावित है? तो एनटीपीसी और बीएचईएल। एनटीपीसी मतलब थर्मल पावर कारपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, और बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। हार्ड टू अबेट उद्योगों को वर्तमान में परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पद्धति से किस पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विनिमय किया जा रहा है? इंडियन कार्बन मार्केट, जिसमें कार्बन उत्सर्जन कम करना है। केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना में पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो जीडीपी का कितना है? 3.4%। ये अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने रखा है। राज्य सरकारों द्वारा अवसंरचना में निवेश हेतु उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष कितनी राशि को
ब्याज रहित दीर्घावधि ऋण का प्रावधान है, तो 1.5 लाख करोड़, अर्थात जो राज्य की स्तर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो निवेश किया जाएगा उसमें सरकार दीर्घ अवधि के लिए बिना ब्याज का जो सहायता देगी वो 1.5 लाख करोड़ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए योजना का कौन सा चरण है? तो यह है चौथा चरण। किसका चौथा चरण है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने के निरंतर जोर देते हुए कितने रुपए की उद्यम पूंजी निधि का प्रावधान है? तो 1000 करोड़। ये अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत भारत विभिन्न देशों के सैटेलाइट्स को ऊपर जाके स्थापना करने में मदद करता है और उसके बदले पैसा कमाता है। तो यही है अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। उसके लिए 1000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार लगाएगी। तो केंद्रीय बजट में इस पुस्तक में यही फैक्ट दिए गए हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। कुछ इसमें से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, तो आपने अगर वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा। चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।